हेलो। 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 एडवोकेट शैलेंद्र जी से बात हो रही है? जी 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 सर, जी, हो मैं रही है। इस्माइल बाटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। जी। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? जी जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी। अच्छा है सर, ठीक है। अच्छा, फोन करने का मकसद ये है कि वैसे ये फोन रिकॉर्ड होगा और जी रिकॉर्डिंग के बाद इसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और फिर जी जी उसको हमारी सभी सोशल साइट पर उसको लोड करेंगे। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल करूँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। शैलेंद्र साहब, ये जो अभी कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, उससे रिलेटेड आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि आतंकवादियों आतंकवादी तो हमारे और आपके बीच हुआ करते हैं। जी जैसे कि शायद आपको पता भी नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे टच में होंगे, जी हमारे जरिए ही वो इंफॉर्मेशन भी ले जाते होंगे। जी 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 ऐसा बिल्कुल। है ना? तो बिल्कुल सही। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि जो है बमों की ज़रूरत है या फाइटर प्लेन की या बड़े बमबारी की ज़रूरत है। अगर आतंकवादियों को पकड़ना है तो मेरे ख़्याल से हमारी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ तो जो अगर गड़बड़ी है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसको करना चाहिए, ये मेरी समझ है। जी, इस पर ये आप मेरे 2 सवाल हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक कहावत नहीं कही गई है कि घर का भेदी लंका ढाए। जी। घर का भेद अगर बाहर नहीं जाएगा तो हमारे घर में क्या हो रहा है किसी को क्या पता। जी हाँ, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं हमारे साइबर सिस्टम में ही तो गड़बड़ी है। जी। हमारे अगर हमारे मुल्क की चीजें बाहर नहीं जा रही हैं तो बाहर के लोग हमारे यहाँ कैसे जाने। दूसरी बात, आज की जो बात कहें, जो हमला हुआ है इतना तगड़ा, जी। जो इतने मासूम लोगों की जान ली गई है, जी। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक समुदाय को रिप्रेजेंट करके जो है इस तरह की बात की गई है जी। ना। जी। जी। तो ये आप ये बताइए, पूरे वेपन्स के साथ में वो जी। लोग यहाँ पे कैसे आए? जी। एक बॉर्डर पे इतनी सख्ती होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ तक कैसे आ गए? जी। मुझे तो ये लगता है ना कहीं सबकी कहीं ना कहीं मिली भगत की घर का भेदी लंका ढाने वाली कहानी यहाँ पे सत्य हो रही है। जी। तो सबसे पहले तो अपनी खुद की जांच करनी चाहिए कि आखिर यहाँ पे कैसे हुआ। जी। सबसे पहले उन लोगों को निलंबित करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो दुश्मन है उनके साथ तो हम पूरा देश मिलके उनके साथ लड़ाई तो करेंगे ही हाँ, करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, है ना। लेकिन हमारी जो कोताहियाँ हैं, हमारे अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनका भी तो हमें नज़र रखना चाहिए। ठीक जी हाँ, क्यों बिल्कुल नहीं? सही, 100% अगर हम सही। अपने अपने लोगों को नहीं जानेंगे तो आज ये घटना हुई, कल इससे बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हमको दोनों पक्ष पे नजर रखनी है। जी। सबसे पहले अपने आप को ठीक किया जाए। जी। उस गवर्नमेंट की जो हिमाचल की गवर्नमेंट है, हिमाचल की गवर्नमेंट पे उनको ध्यान देना है, वहाँ के सीएम को तलब करना चाहिए। और अपने जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं, चेक करके ये आप देखना चाहिए कि हिमाचल आखिर ये की घटना। बात कर रहे हैं मतलब ये तो कश्मीर का मामला है ना? जी जी। हाँ। मतलब कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जी, सॉरी जी। निकल गया। मतलब जी। कश्मीर की जो गवर्नमेंट है जहाँ पे है वहाँ पे गहराई से देखना चाहिए आखिर ये आतंकवादी यहाँ तक कैसे आए। जी हाँ। इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जी, जी, जी। तो इसको भी क्लियर करना चाहिए। उसके बाद जो हमला हुआ है उस पे जी। पूरी तैयारी करनी चाहिए। जिन्होंने हमला किया उनके साथ पूरा देश खड़ा है। जी। लड़ाई चाहे जिस हद तक जाए, जी। हमको लड़ना चाहिए। ये जी। रोज रोज की रोजमर्रा की जिंदगी है ना, टुकुर टुकुर वाली, ये मैं हम नहीं, ये पूरा देश मैं तो लगातार देख रहा हूँ। जी। लगातार देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आज जी। पूरा देश, चाहे कैंडल मार्च के नाते हो, चाहे पूरे देश में इस तरह की आवाज उठ रही है जी। कि ये रोज रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। आज के अब आर पार की ही लड़ाई लड़नी चाहिए। जी। 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 है ना। तो जी। और बाकी जो लोग इस घटना के शिकार हुए हैं उनके बाद उनके साथ हम लोगों की संवेदना तो है ही है। और जी। मैं देख रहा हूँ जो आग हमारे देश में जलाई जा रही थी, जी। किसी भी माध्यम से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जी। कहीं ना कहीं कम्युनिटी को लेके हम लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। जी। आज पूरा पूरा देश, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख उन ईसाई, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, हर व्यक्ति हाँ, मैं आपकी बात को राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। शैलेंद्र जी, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ कि जी जी। आतंकवादी आए हैं और वो कपड़ा उतार के और कलमा कुछ तो पढ़ा के अगर ये कर रहे हैं, तो हम्म। मुझे लगता है कि वो किसी को तो फायदा पहुंचा रहे थे। जो कोई भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। वरना आतंकवादी होगा तो हम सब भारतीय हैं, इन पर अंधाधुंध फायरिंग करेगा या बम मारेगा और चला जाएगा। सर ये जो तरीका अपनाया गया है, ये मुझे लग तरीका जो रहा है कि अपनाया गया भारत के है, अंदर कुछ इंटरनल उनका कुछ इंटरेस्ट था कि यहाँ कुछ हो। जी। सर एक बात आपको आप समझिए, जैसे ये कहावत वो हो गई है कि आग जल रही थी उसमें घी डालने का काम किया जा रहा है। जी। 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 जी।
जैसे आग जल रही थी, उसमें घी डाल दो तो आग और भड़क जाए। जी देखिए अपने यहाँ, अपने देश में, भारत में कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं तो चली रही हैं, जी इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। जी जी कहीं ना जी कहीं कम्युनिटियों को, सारी कम्युनिटियों को एक दूसरे को लड़ाने का काम तो हो ही रहा है। जी हाँ ठीक है ना? जी तो उसमें घी डाल दिया गया है। जी भाई जो अगर टेररिस्ट है, जी उसको जाति से क्या मतलब? ना, उसको जाति से भाई मतलब नहीं, उसको देश से जाति से क्या मतलब है। मतलब? उससे देश से मतलब है, उस लेकिन यहाँ पे जाति को उजागर किया गया है। जी आप समझिए, यहाँ पे जाति को उजागर किया गया है कि भाई कपड़े उतारो, चेक करो ये हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, उसके बाद उसको शूट करने का क्या मतलब है? जी तो जो जो चीज धीरे धीरे यहाँ चल रही थी, उसको एकदम से बूस्टअप करने का प्लान था। जी जी ये लोग सोच रहे हैं कि भारत में रहने वाले, जहां तक मेरे नजर में आ रहा है जी कि ये गृह युद्ध कराने की प्लानिंग चल रही थी। हाँ, ये गृह युद्ध की, लेकिन देश की जनता सावधान रही, उसमें लेकिन उसमें जी, फंसी नहीं। बस देश की जनता इतनी जागरूक है जी कि इनके इन मुद्दों में आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, हिंदू कम हम मुसलमान जी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उन आतंक, उन जो आतंक, जो इस घटना के शिकार हुए हैं, जी उनके साथ संवेदना। अभी मैंने ओवैसी साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। जी और भी कई उलामा आपके उसमें, उन्होंने, उनका भी स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि जी जो कभी अपने कास्टिज्म से बात करते थे, आज उनके अंदर राष्ट्र भावना। जी नहीं, हम अगर भारत में रह रहे हैं जी तो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इससे मतलब नहीं है। जी अगर राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग एक हैं। जी हम एक ही गुलदस्ते के फूल हैं, जी फूल भले कलर कोई भी हो। जी जी तो ये आज बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा देश आतंक के खिलाफ खड़ा है। जी। अच्छा शैलेंद्र जी, जी एक मेरा पैगाम है जो आपके चैनलों द्वारा द्वारा और संगठन द्वारा जो भी है, जी वो जी भारत की जनता को, भारत की सरकार के सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा कहना यह है कि आतंकवादियों के मुंह पर, जी वो चाहे वो कोई संगठन हो या पाकिस्तान खुद देश हो, जी उनके मुंह पर बड़ा तमाचा मारने के लिए मेरा जी सुझाव ये है कि जो लोग की मौत हो गई है, जी। उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो लोग जख्मी हो गए हैं उनको कर्मवीर का दर्जा दिया जाए। ये भारत सरकार से हमारी डिमांड है। नहीं सर, तो इसमें ये तो बिल्कुल, इसमें कोई इस तरह की डिमांड है ही नहीं जिसको सरकार पूरी ना करे। जी भाई अगर, देखिए, बॉर्डर पे खड़ा हुआ हमारा जवान, जो हमारी आर्मी से बिलोंग करते हैं, जी उनको भी टेररिस्ट मारते हैं, जी आतंकवादी मारते हैं। जी जब उनको शहीद का दर्जा दिया जा सकता है, तो इनको शहीद का दर्जा क्यों ना दिया जाए? जी जी। इनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इनको भी तो टेररिस्ट नहीं तो मारा। हाँ, टेररिस्ट ने मारा ना, और तो इनको तो भी शहीद बिल्कुल का दर्जा देना चाहिए, इसमें मासूम कोई लोग दो। हैं। जी बिल्कुल, जी आपकी जहाँ तक आप जो भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। जी ये होना भी चाहिए। जी जी। दूसरा, आप जो है यानी भारत की सभी जनता को क्या संदेश देना चाहें, यानी एक आम आदमी जो बड़े-बड़े लोग जो सुरमा हैं, उनकी तो बातें अलग है, वो हमारे आम आदमी के पहुँच से दूर हैं। लेकिन आम आदमी अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने गाँव में, अपने कूचों में, अपने खेत खलिहानों में, अपने बाज़ार में, उसने क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? सर इसमें यही करना चाहिए। मैं थोड़ी सी पीछे की बात करता हूँ। जैसे पहले गांव में क्या होता था जी, कि गांव में किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर जी, रहमान चचा बाहर हैं और हमारे घर का बच्चा अगर बाहर गया, जी, अगर वो गलत कर रहा है, तो रहमान चचा को अगर देख लेता है, जी, और रहमान चचा उसके दो तमाचे मारते थे जी, और वो बच्चा सिधर जाता था। जी, यही जी, पॉलिसी दोबारा आनी चाहिए। जी, 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 एक दूसरे के अंदर प्यार, सद्भावना जी, जो थी, जो हमारे पूर्वजों के साथ थी, जो होती थी, वो जी, आज भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसकी झलक थोड़ी सी हमको अब देखने को मिल रही है। जी, जो राष्ट्रवाद, आज जो एकता का एक मिसाल देखने को मिल रही है, इस समय वो मिसाल देखने को मिल रही है कि किसी भी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति हो, आज जी, मरे भले कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, लेकिन जी। सारी कम्युनिटी के लोग आज एकजुट होके राष्ट्रवाद की बात हाँ, करते तो हैं। ये तो हो रहा है। मैं एडवोकेट शैलेंद्र जी की अपील की बात कर रहा हूँ, आपने अपील करना चाहिए जनता से। नहीं, यही यही अपील कर रहा हूँ सर, हाँ, तो कि कम अपील से का कम, नाम लीजिए ना। जी, जी मैं यही अपील कर रहा हूँ कि आपस में सद्भावना बना के रखें। चाहे जितना जो भी भड़काए, जी, नहीं भड़कना चाहिए। हम अपने जो मित्र हैं, हमारे किसी भी कम्युनिटी से हो, 20-20 साल, 30-30 साल से हमारे जो मित्र हैं, उनके साथ वो मित्रवत व्यवहार वैसे ही रखना चाहिए। जी, लोग जी, कितना भी भड़काएं, उससे मतलब नहीं है। जी, क्योंकि जी, जब हम ग्राउंड जीरो से अपनी व्यवस्थाएं ठीक रखेंगे, तो जी, राष्ट्र तक वो व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। जी, 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 जी। हमारे घर के पड़ोस में देखिए सर, हुँ, सबसे पहले हमारा पड़ोस आता है। जी, हमारा पड़ोसी किसी भी बिरादरी का हो, वो हमारा पड़ोसी है। जी, हमारे घर में अगर आग लगेगी, तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी आएगा। जी,
पड़ोसी से जब हम अपने परिवार जैसा व्यवहार बना के रखेंगे तो वो व्यवहार राष्ट्र तक सीमित होके जाएगा। मैं जी जनता से जी यही अपील बिल्कुल करूंगा बिल्कुल कि वो बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था बना के रखें। बिल्कुल सही। धन्यवाद शैलेंद्र जी, चलिए सर, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और बैनर और फोटो मुझे भेज मैं दीजिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से अध्यक्ष भी हूँ सर। जी मैं अपने चैनल पे ये सारी चीजें बोलता भी रहता हूँ, कल भी मैंने डिबेट में ये बात की। जी और इसी तरह से राष्ट्रवाद ही होना चाहिए। जी। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भी भेज रहा हूँ। ठीक ठीक है मैं सर। तो अपने साइट पर लोड करने वाला हूँ, आप भी मुनासिब समझेंगे तो कर लीजिएगा। जी धन्यवाद, जी। शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद।